सोचिए अगर आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो आप क्या करेंगे? बस एक पल और सब कुछ खत्म। आपका घर, माँ-बाप, पत्नी, आपके बच्चे सब एक सेकंड में राख बन सकते हैं। लेकिन सवाल है क्या वाकई आप कुछ कर सकते थे अपने परिवार को बचाने के लिए? जवाब है कर सकते थे। अगर आप अभी से तैयार हैं। ये पूरी जानकारी जिंदगी और मौत की दूरी को तय करेगी क्योंकि न्यूक्लियर अटैक में सिर्फ धमाका नहीं मारता। असली तबाही शुरू होती है धमाके के बाद जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। जो लोग ब्लास्ट में बच जाते हैं वो जानकारी ना होने की वजह से रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे मारे जाते हैं। सबसे पहले समझिए हमला होते ही तेज रोशनी दिखाई देती है, इतनी तेज कि आप अपने हाथ की हड्डियां देख सकते हैं और आप हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही फ्लैश दिखाई दे तुरंत जमीन पर लेट जाएं, आंखें कसकर बंद कर लीजिए, चेहरे को किसी कपड़े से ढक लीजिए। ये आपकी पहली सुरक्षा है। अब सवाल उठता है कहाँ जाएं? अगर आपके पास बेसमेंट है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, मेट्रो स्टेशन है तो वहीं भागिए। जमीन के नीचे रहना रेडिएशन फॉलआउट से बचने का सबसे कारगर तरीका है, लेकिन कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो अपने घर को ही शेल्टर बनाइए। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, हर छोटी दरार को कपड़े, गद्दे या टेप से सील कर दीजिए। हवा के लिए कोई रास्ता नहीं बचा होना चाहिए। ध्यान रखिए जैसे ही न्यूक्लियर अटैक की जानकारी मिलेगी आपके पास बस कुछ ही मिनट होंगे, इसलिए खबर मिलते ही पानी भरना शुरू कर दीजिए। बाल्टी, बोतल, ड्रम जो भी मिले, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक के बाद पानी में रेडिएशन मिल सकता है। छत की टंकी या नल का पानी बिल्कुल मत पीजिए, सिर्फ पहले से स्टोर किया हुआ पानी ही आपकी जिंदगी बचाएगा। खाने के लिए पैक्ड फूड, ड्राई फ्रूट, बिस्किट जैसे रेडी टू ईट आइटम रखें। ऐसा खाना जो बिना पकाए खाया जा सके और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। अगर आप बाहर थे और रेडिएशन के संपर्क में आ गए तो घर आते ही कपड़े उतारें और एक पॉलीथीन में सील करके रख दीजिए और खुद को स्टोर किए हुए पानी से अच्छी तरीके से धोइए या नहाइए। ध्यान रहे नल या टंकी का पानी इस्तेमाल नहीं करना है। न्यूक्लियर अटैक के बाद पहले 24 घंटे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इन 24 घंटों में बाहर जाना मतलब मौत को न्योता देना है। कम से कम 72 घंटे अपने शेल्टर से बाहर न निकलें। अगर सरकार से निर्देश मिले तो उन्हें जरूर माने, उनका पालन करें। अगर कोई सूचना ना मिले तो भी 3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना है। ये 3 दिन आपकी जिंदगी और मौत तय करेंगे। और एक बात और, न्यूक्लियर अटैक के बाद ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उठती हैं जो आपके फोन, लैपटॉप, टीवी, वाईफाई जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को पूरी तरीके से खराब कर सकती हैं। इसलिए एक पुराना एंड्रॉइड फोन, पावर बैंक और वॉकी टॉकी को एल्युमिनियम फॉइल में लपेटकर स्टील के बॉक्स में रखें। हो सकता है यही आपको बाकी बची हुई दुनिया से जोड़ रखे। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है? शांति। पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है। हर फैसला सोच समझ कर लेना है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक वन टाइम गेम है। जितना शांत रहोगे उतने बचने की संभावना ज्यादा होगी। और याद रखिए ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, पूरे समाज के लिए। क्या आप अकेले सुरक्षित रहना चाहते हैं? नहीं ना? तो इस जानकारी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी आपको परवाह है। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। यही असली इंसानियत है। और जब आप जिंदगी बांट रहे हैं तो एक वादा कीजिए, आप जनहित वार्ता की हर पोस्ट से कुछ ना कुछ सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी सुरक्षा है, आपकी जिंदगी है। जय हिंद।